ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सत्ता के संग्राम में। और इस वक्त आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव झारखंड में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव चल रहा है। 38 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो 288 सीटों पर मतदान सुबह से ही 7 बजे से ही शुरू है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं अगर जो बात करें उत्तराखंड की तो वहां केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इस समय हम बात करेंगे झारखंड की जो 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उनमें से कुछ 10 हॉट सीटें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। उन 10 हॉट सीटों में सबसे पहले बरहेट है साहिबगंज जिले की, उसके बाद गिरिडीह की गांडेय है। ये सब सीटें हैं। तो सबसे बरहेट की पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। तो बरहेट जो विधानसभा है, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके टक्कर में हैं गमलियाल हेम्ब्रम बीजेपी से। अगर जो बात करें 2019 की, तो 2019 में कौन जीता कौन हारा, तो बीजेपी के साइमन मल्टो यहां से हारे थे और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहां पर जीते थे। तो आज हम इसी सीट की चर्चा करेंगे। और भी अन्य सीटें हैं, हॉट सीटें हैं, उनकी चर्चा करेंगे आपको। लेकिन चर्चा से पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। जो हमारे साथ मेहमान हैं, विवेक श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी, दीपचंद राठौर जी प्रवक्ता कांग्रेस, दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें और चर्चा की शुरुआत हम बीजेपी से ही करेंगे। लगातार अब ये बरहेट जो विधानसभा है, यहां पर सीएम हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में बीजेपी हारी थी। बीजेपी फिर इस समय गमलियाल जी को लेकर आई है। कितने आश्वस्त हैं? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं झारखंड में, और उनको आगे करके जिस तरह से कांग्रेस झारखंड को लूट रही है, उनके मंत्रियों के यहाँ से जिस तरह बरामदगी हो रही है, उनके पीए और उसकी पत्नी 18 कंपनियों के डायरेक्टर निकल रहे हैं। उनके मित्र सांसद के यहाँ से जितनी बड़ी बरामदगी हुई, आजाद भारत में इतनी बड़ी बरामदगी किसी के यहाँ से हुई नहीं। ये सब झारखंड की जनता के लिए पर्याप्त है बताने के लिए कि किस तरह से ये लोग झारखंड को लूट रहे हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली जा रही है। एक आदिवासी प्रदेश जिसकी पहचान आदिवासी भाइयों से थी, आज वहां आदिवासियों की खुद की पहचान संकट में पड़ गई है। वहां की जनता ने हेमंत सोरेन को नकारने का मन बना लिया है। आज फैसला हो रहा है 23 तारीख को। वो फैसला जनता का सबके सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हेमंत सोरेन और उनकी लुटेरे साथियों का वहां सुपड़ा साफ होने जा रहा है। सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अब हम दीपचंद राठौर जी की तरफ रुख करेंगे। दीपचंद राठौर जी, यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है और हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि बैकडोर से झारखंड को लूटने का काम कांग्रेस कर रही है। क्या कहेंगे आप? आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों और सभी कनिष्ठों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। लोकतंत्र के मुझसे बड़े दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है और झारखंड की जनता को धन्यवाद। अगर देश को बचाना है तो देश की जनता को चुनाव प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। इस तरह भी विवेक श्री ने कहा कि भाई हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, जो बीजेपी
राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम बांटते गए, वो कौन है जरा ये भी बता दीजिएगा। आपके जयंत ठाकरे 2 करोड़ रुपए नासिक पकड़े गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आपके जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भागरू लक्ष्मण जी, जिनको 4 साल की सजा हुई हत्या, उसके अंदर तो आप बताइए तो भ्रष्टाचार कौन है। देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी पहले चरण में बहुमत के लगभग करीब पहुंच चुके हैं हम, दूसरे चरण पूरी तरह से पूर्ण बहुमत इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से जीवन को की सरकार को पिछले 5 सालों से पार्टी से गिराने का काम करा, लेकिन उसका जवाब झारखंड की जनता आज देने जा रही है। इसलिए देने जा रही है कि पिछले 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना अपराध के जेल में रखा गया, उसके बावजूद झारखंड के मान सम्मान हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो लोग क्या कहते हैं, काटेंगे तो बटेंगे की बात कर रहे हैं, कभी घुसपैठे की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वही पार्टी रह चुकी है। झारखंड की जनता के विकास की बात तो जेएमएम और कांग्रेस इंडिया गठबंधन कर रहा है। और विवेक श्रीवास्तव जी आप ये जवाब देके जाइएगा, जो आपने पहले खुले मन से कहा कि भ्रष्टाचार, तो ये विवेक तावड़े कौन है आपके, जरा ये इनका रिश्ता और बीजेपी का रिश्ता ही बता दीजिए। आपको नहीं पता होगा तो बता दिए, राष्ट्रीय बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव पार्टी है, तो आप बताइए वो रहने वाले तो बोरवली क्या है, तो विरार पूर्वी में क्या कर रहे थे। आपको याद होना चाहिए, आप प्रवक्ता के तौर पर बैठे हो कि 48 घंटे तक कोई भी नेता एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। और चुनाव आयोग पे भी आगे सवाल उठता है, अगर चुनाव आयोग इतना सच है तो इस पर कार्रवाई करे। और मैं तो कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से देवेंद्र जी, जो भी इस तरह की भ्रष्टाचारी जो सरकार है, जिस तरह तोड़ मरोड़ के सरकार चलाने की बातें कर रहे हैं, अब तो चुनाव आयोग के पास सबूत भी है, तो इनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो इस तरह की बातें हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे थे, हम तो आना चाह रहे थे अपने राजनीतिक विश्लेषक महोदय के पास, लेकिन आप अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी, बार बार विनोद तावड़े जी का जो नाम लिया जा रहा है, विनोद तावड़े जी के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट किया स्वयं आकर के कि सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच हो जाए। उनके ऊपर एक आचार संहिता उल्लंघन की FIR हुई है। और जिस तरह से कांग्रेस उसको आरोप लगा रही है 5 करोड़ और 9 लाख, जरा बिटकॉइन पे भी बोल दीजिए, इसमें नाना पटोले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा आया है, मोदी जी क्या कि बोरे भर भर के पैसा आ रहा है, वो पैसा आज निकल चुका है। ये आपको सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा विवेक भाई। जो साहू जी आपके सांसद थे राठौर जी, उस पर भी 2 शब्द बोल दीजिए। जो आपके मंत्री जी क्या बरामदगी हुई, जो हेमंत सोरेन की PS 18 कंपनियों के डायरेक्टर निकल रहे हैं, उस पे बोलने में क्यों भागते हो भाई। वो आपने उनको 5 महीने विनोद तावड़े तो खुद का जवाब दे रहे कोशिश करी और सरकार विनोद तावड़े जी तो महाराष्ट्र मीडिया के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आप इन बातों से क्यों बात कर रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर भी झटका लगेगा विवेक भाई, और झारखंड में भी झटका लगेगा। झटका तो अभी देखने में 23 को दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी 23 को दिख जाएगा। 23 तारीख को इतने बजे तक झारखंड और महाराष्ट्र में सरकारों के शपथ लेने के रास्ते बन चुके होंगे। झटका तो आपको 23 को इतने बजे लग जाएगा। 23 तारीख को 3 बजे तक आप सदमे में होंगे मित्र। के बारे में निकल कर वोट डाल रही है, मुझको लगता है कि शाम आप होते होते वहाँ का परसेंटेज 70% क्रॉस कर जाएगा। संकेत है जनता आपके भ्रष्टाचार से सुनता है। आप कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे, झारखंड की जनता ने आपका बोरिया बिस्तर बांधने का मन बना दिया है। आपको पता लुटेरे नहीं चलेंगे, क्या जानती है क्या सोचती है। चलिए ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक सौदा करने वाले नहीं चलेंगे जी। दिनेश सिंह जी के पास हम ये चलते हैं। जमाई पहाड़ा नहीं चलेगा। ठीक है संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज करने वाले नहीं चलेंगे। ठीक है दामादों को हरा राशन कार्ड देकर के राशन देने वाले नहीं चलेंगे। चलिए ठीक है। दिनेश सिंह जी, यहाँ पर बरहेट विधानसभा में बीजेपी के पांव कितने मजबूत हैं जेएमएम के अपेक्षा। जी आप सभी को प्रणाम। जी कुशवाहा जी जी प्रणाम।
देखिए इसको अगर इस तरीके से देखा जाता है कि पिछली बार जैसे कि हेम्ब्रम भी जो थे, तो पिछली बार आजसू के जो टिकट थी उस पर चुनाव, और पिछली बार उनको वोट बहुत ज्यादा नहीं मिले थे, लेकिन अपने लोकप्रिय हैं, पहले टीचर हुआ करते थे और जमीन पर पकड़ मजबूत पकड़ है, और जैसे सुरक्षित सीट है, एसटी सुरक्षित सीट है, और सामने सामने देखिए इतने कद्दावर नेता के सामने खड़ा होना अपने आप में, जिनके पास में इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी विरासत है, उसका साथ में वो लेकर चल रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं, और सामने एक सामान्य आम आदमी है, तो अपने आप में ही देखिए हौसला जो है इनका बुलंद है और कुछ ना कुछ किसी चीज पे करेगा। और अगर ये मान के चले कि अगर कोई थोड़े बहुत अंतर से भी अगर जैसे कि मान के चले अगर पिछड़ते हैं ब्रह्म भी, तो भी अपने आप में इनकी जीती मैं समझता हूँ। और दूसरा देखिए कुछ सीटें ऐसी होती हैं कि जो सभी सीटों पे जैसे मान के चले, जैसे ठीक इनके भ्रष्टाचार का आरोप लेकर कुछ लग गए, लेकिन इस चीज से भी नकार नहीं सकते कुशवाहा जी, क्योंकि इनके पिताजी की जो विरासत थी उसको लेकर के, और जिस तरीके से ट्राइबल में, क्योंकि जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके पिता का नाम इतना बड़ा भारी होता है, इतना कद्दावर होता है कि उसके नाम पे ही लोग ऐसे जैसे कि मतलब कोई भी जैसे नाम लेकर, अगर बड़ा नाम लेके बोले तो लोग ये बोलते हैं कि ठीक है भाई कहीं कुछ भी, लेकिन इसके पिताजी की आंखों के शर्म को लेकर के या विरासत को लेकर के तो वोट मिलता है। तो अभी देखिए अपने आप में मैं जो समझता हूँ अपने तरीके से, जैसे इन पे कुछ आरोप लगे, जो भी लगे, वो सब तो देखिए अपने कोर्ट की चीजें हैं, तो वो अपने जो चीजें होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन पिछले 5 साल की जो सरकार जो दी जीएमएम ने और ये इंडिया गठबंधन ने, तो वो उतनी उस तरीके से नीचे जो जमीन पे उतर करके उतना भारी भरकम तरीके से नहीं चल पाई। लोग कहीं ना कहीं तरस दिखे, और सरकारी कामकाज जो तो उस तरीके से सुचारू ढंग से जैसे चलना चाहिए उस तरीके से नहीं था। तो हो सकता है हेमंत सोरेन जो है ये मतलब है कि सीट को मतलब पार कर लें और जीत जाएं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बाई चांस अगर पार्टी नहीं आ पाती, और पिछली बार से जैसे इनकी सीटें जो कम अगर आती हैं, और चुनाव क्योंकि जैसे पिछली बार के जैसे कि 2019 का जो चुनाव था उसमें कोई जेएमएम की सीट्स में और भाजपा की सीट्स में बहुत लंबा चौड़ा को अंतर नहीं था उसमें, और उसमें मान के चले कि अगर थोड़ी बहुत सीटें अगर जैसे इनके गठबंधन भाजपा गठबंधन के साथ अगर और लगाती तो शायद सरकार पिछली बार जो है भाजपा ही बनाती, लेकिन चीजें कहीं ना कहीं आजसू जो था, आजसू का इतनी सीट नहीं थी। और अभी जैसे इस बार मुझे लगता है कि सीट बढ़ी, और जैसे भाजपा के साथ या जेएमएम के जिसकी बने दोनों को शुभकामनाएं, लोकतंत्र की जीत जो होगी, लोकतंत्र की जीत। लेकिन देखिए जैसे कि जंगल, माटी, जमीन, और जैसे कुछ जगहों पे जैसे कि पानी की बहुत कमी है, उन चीजों को लेकर के जो चुनाव चल रहा है, साथ में जैसे कि अगेन जैसे कि मतलब जैसे मतलब लोकप्रिय जैसे कि नारे जो थे उन चुनाव चल रहा है। तो लेकिन आगे बातें जो आएंगी जैसे जैसे है वो कल जा चुकी है, आज सिर्फ वोटिंग का दिन है, तो आज जैसे जो जब दबेगा तो अंदर जाकर के आदमी जब जाएगा वहां पर वोटिंग करने के लिए, वोटर जो होगा तो वो अपने तरीके से अंदर जाकर के अपने मतलब कि मेन मुद्दे को लेकर के उसी की बात करेगा। सामने सामने देखिए आजकल कुशवाहा जी वोटर्स बड़े स्मार्ट हो चुके हैं, जैसे पिछले 2-3 बार के चुनाव हमने देखे तो पैटर्न जैसे पहले की तरह नहीं रहा। पहले क्या था कि लोग मुखर होते थे और सामने सामने और लड़ने मरने को तैयार होते थे कि हम तो इसी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन अभी जैसे स्मार्टफोन है तो उसी तरीके से स्मार्ट वोटर्स आ चुके हैं। वो अपने तरीके से अगर सामने अगर जेएम आएगी तो कहेंगे कि ठीक है हम लोग आपके उस पर मोहर लगा रहे हैं, और दूसरा कि जैसे कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को बताएंगे कि ठीक है हम लोग तो आपको वोट देंगे और आपके लोग कहीं जा नहीं सकते, और भाजपा के कैंडिडेट अगर आएगा तो उसको बताएंगे हम लोग कमल पे ही बटन दबाएंगे ऐसे। तो उस तरीके से कहना बड़ा मुश्किल वो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुद्दे जो हैं उस तरीके से जैसे कि 25 वादे बनाम 7 गारंटी, तो वो जैसे कि 25 वादे जो थे उसमें कहीं ना कहीं लिखे विस्तृत तरीके से और एक एक संभाग को कवर करके, संथाल परगना, छोटा नागपुर या अन्य जो है, तो उन जगहों को उनके खनिज पदार्थों को किस तरीके से पहले दोहन किया गया और किस तरीके से उनको लाभ जो है आदिवासी जंगल हो गया या जैसे वो जो शहरी आबादी है तो उनको किस तरीके से एंसेलरी यूनिट्स लगा करके, किस तरीके की इकाइयों को बढ़ा करके, किस तरीके से जो पुरानी बंद हो चुकी इकाइयां सरकारी उनके, और कुछ जैसे कि मतलब सरकारी इकाई बंद होकर के यूनिट जो बंद हुई उनमें जैसे पहले जो काम करते थे मतलब कर्मचारी जो थे उनके ड्यूज को लेकर के, तो इस तरह के मुद्दों को विस्तृत तरीके से लेकर के भाजपा गठबंधन ने जो आगे ला करके काम किया है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। दूसरा घुसपैठियों वाला जो है वो हालांकि ठीक है सब्जी के पूरे झारखंड में नहीं है घुसपैठियों का, लेकिन घुसपैठियों के साथ में एक जो मेन चीज ये रही कि उन्होंने आकर के जिस तरीके से जैसे कि मतलब जैसे कि ट्राइबल जो कानून है वो इस तरीके से दूसरे बाहर से आकर के जो बसने वाले या और कुछ जो लोग आते हैं तो उनको जमीन का अधिकार उस तरीके से नहीं देता, उनकी जमीन को खरीद फरोख्त वो नहीं हो सकती है। लेकिन उसमें एक छूट ये होती है कि अगर उनकी बेटी के साथ में कोई अगर शादी करता है तो वो जमीन ली जा सकती है। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने काफी जमीन जो कब्जा की और बाद में उन बेचारी बेटियों को छोड़ दिया, तो उसको भी लेकर के भाजपा ने ठीक है सभी चीजों को लेकर, लेकिन है कि जी आएंगे हम आपके पास। अब दूसरी जो सीट है वो गिरिडीह की गांडेय सीट है। अब किनके बीच टक्कर है पहले हम दर्शकों को बता लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। तो टक्कर जो है वो कल्पना सोरेन यानी कि सीएम सोरेन की पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और बीजेपी से हैं मुनिया देवी जिला परिषद अध्यक्ष, दोनों के बीच टक्कर है।
अब आपको बताएं कि 2024 विधानसभा उपचुनाव में ये जो कल्पना सोरेन है ये गांडेय से विजयी रही हैं। बीजेपी प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से हराया था। मुनिया देवी की जहां तक बात है, अगर जो ये देख लीजिए, ये 2019 की जहां तक बात है, तो कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और दिलीप वर्मा बीजेपी, ये यहां पर 2019 माफ कीजिएगा। अब मुनिया देवी की जहां तक बात है, जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं, जिनके बीच टक्कर है कल्पना सोरेन की, ये 2010-11 में जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई। जमुआ पूर्वी भाग 2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है। ये है इनकी योग्यता। और कल्पना सोरेन की जहां तक बात है, कल्पना सोरेन की, ये सीएम सोरेन की पत्नी है, यानी कि ये अब कल्पना सोरेन और मुनिया देवी में टक्कर है। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जो हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, एक सीएम, वहां भी आप टक्कर दे रहे हैं, एक सीएम की पत्नी यानी कि गांडेय, यहां बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी हैं। क्या समीकरण है ये? 2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष बनी है, सीएम की पत्नी से टक्कर है, तो सफलता के चांसेस कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए देवेंद्र जी, कल्पना सोरेन जी का कोई व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन नहीं है, सिर्फ ये कि वो हेमंत सोरेन जी की पत्नी है। जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव जी का कोई राजनीतिक जीवन नहीं, सिर्फ इसके को अखिलेश यादव जी की पत्नी है, उसी तरीके से वहां पर चुनाव लड़ रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी मुनिया देवी 2 बार निर्वाचित हो चुकी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, और जिला पंचायत अध्यक्ष का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और उसको जनता के साथ सीधे जुड़ने और उनके काम करने का जो अवसर मिलता है, जो अनुभव मिलता है, और कहीं न कहीं जो उसकी लोकप्रियता होती है, तभी जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाता है। ऐसे में उनके हैंड, उनकी लोकप्रियता सब इस मौके पे काम आती है, और हमें पूरा भरोसा है। यानी कि कुल मिला के आपने जमीनी नेता को उतारा है, सीएम की पत्नी के सामने जमीनी नेता को उतारा है। तो जो हमारे दीपचंद राठौर जी हैं, ये सीएम की पत्नी के सामने जमीनी नेता को बीजेपी ने उतारा है, तो कैसे आपके सहयोगी कैसे टक्कर दे पाएंगे? जी राठौर साहब, किस तरह की टक्कर देख रहे हैं आप? राठौर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी राठौर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर, जो आप जी, सीएम की पत्नी और एक जमीनी नेता, गांडेय सीट से टक्कर है, किस रूप में इसे देख रहे हैं? देखिए आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, बिल्कुल आपको मानना होगा कि कल्पना सोरेन और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर एक तरफा है, और कल्पना सोरेन एकदम, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीट भी कल्पना जी सोरेन जीतेगी, क्योंकि जहाँ तक देखा होगा अपने पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह कल्पना सोरेन का वजूद और उनकी छवि जिस तरह बढ़ी है, इस तरह आप सभी नेताओं के मुंह से एक ही बात निकल रही है, कल्पना सोरेन जिन्होंने 98 से ज्यादा रैली करी अपने प्रचार में, और कांग्रेस और जेएमएम के लिए भी करी और इंडिया गठबंधन के लिए भी करी, तो कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का कद बढ़ा है, और निश्चित तौर से जो उनकी सीट है वो वहाँ से जीत पूर्ण बहुमत से जीत रही है। उनको, कल्पना सोरेन को मैं आप इसके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं बात पूछना चाहूंगा, अभी जिस तरह मेरे भाई साहब ने कहा था घुसपैठी की बात हमारे राजनीतिक विशेष है, तो विवेक श्रीवास्तव जी जरा इसका जवाब देके जाइएगा अपनी तौर पर कि देखिए प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप को अछूता
का प्रवेश करेगी। झारखंड की जनता देख रही है, अगर घुसपैठे की बात आती है तो बंगाल देश का घुसपैठिया झारखंड में आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया। लेकिन देवेंद्र भाई जी, आपको बताऊं, असम का घुसपैठिया जरूर आज तक झारखंड में आ रखा है, जो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। देखिए, घुसपैठे का मतलब विजय श्रीवास्तव बताइए कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है क्या? किस तरह घुसपैठे दूसरे हैं? आप चुनाव के टाइम में हिंदू मुसलमान करते हैं, उस टाइम ही आपके घुसपैठिए घुसते हैं, उस टाइम ही आपको अस्सी देना की रणनीति याद आती है, मुद्दे की रणनीति याद नहीं आती है। अरे देश के अंदर घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से क्या धुंधला बजा रहे थे? बताइए, ये आपके आज के साथ सवाल खड़ा होता है विजय श्रीवास्तव की, हमारी सीमा कहाँ तक कमजोर है, तो उसका जवाब कौन देगा? जिसका गृह मंत्री देगा। आप हमारे सवाल पूछते हो, भीड़ के अंदर और रैली के अंदर आप अपनी बेनाम की राजनीति करते हो। आज आप मुद्दाहीन हो। आप बताइए, आपने कौन से मुद्दे जो देश की जनता के लिए आपने पूरे करे? आपने जब कहा था कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ? महंगाई चरम पर चली गई। आपके मुंह से मैंने नहीं निकलता है। मणिपुर पर आप बोल नहीं सकते हो, बांग्लादेश का आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन अस्सी बेनाम की राजनीति, कभी मंगलसूत्र, कभी भैंस। आप हम जंगल जमीन की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री एक मंच से हमें शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। अरे आपने 10 साल के अंदर आपने जो अपने सरकार चलाई है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप देश के अंदर ऐसी बातें करते हो कि देश में कहीं ना कहीं से घुसपैठी आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सर्वस्था बताइए ना विजय श्रीवास्तव जी, आपकी सीमा कौन सी कमजोर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दे के जाइएगा आज इस चैनल पे। जी, अब जवाब दे ही दीजिए, फिर अपने दिनेश सिंह जी के पास जाएंगे। जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से सर, जल्दी से, छोटे छोटे। देखिए देवेंद्र जी, जहां तक मैं इनकी बात सुन पाया, पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए घुसते हैं। पश्चिम बंगाल गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। हमने इसीलिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ा करके 50 किलोमीटर के, जिसपे ममता जी आयतोबा बचा रही थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भी आयतोबा बचा रहे थे। और जिस तरीके से वहाँ स्थानीय जिलों से दस्तावेज बनवा करके पूरे भारत में वो फैल रहे हैं, उस पर भी अभी देखिए ना, ने कार्रवाई की है। विषय झारखंड में तब गंभीर हो जाता जब वहाँ के पटवारी उनको दस्तावेज मुहैया करा के उनको बताने का कार्य करते, सरकार उनको राशन देने का काम करती है, वो आदिवासी व्यक्तियों से शादी करके भूमि अधिकार लेके उनको छोड़ देते हैं। अभी हमारे विश्लेषक महोदय ने जिससे को समझाया, तो लगता है हमारे मित्र ने सुना नहीं। हमारी उन आदिवासी बेटियों के लिए चिंता है, चिंता कांग्रेसियों को नहीं है। ये हमारी बहन बेटियों का सौदा करने वाले, इन्हें इसका समझ नहीं आएगा। इस विषय को अभी हमारे विश्लेषक ने महसूस किया, उसको कांग्रेस प्रवक्ता समझना नहीं चाहते। हमारे लिए मुद्दा, हमारे लिए आदिवासी सवाल है, आदिवासी प्रदेश की पहचान का सवाल है। हम इस मुद्दे के साथ जनता के दरवाजे पे चलिए, ठीक है, ठीक है, दिनेश सिंह जी के पास चलते हैं। चलिए दिनेश सिंह जी के पास चलते हैं। बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा तो अहम है और इसे रोकने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन सीट गांडे की बात हो रही है। मर्यादा दिखाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुनिया देवी वर्सेस कल्पना सोरेन, कौन कैंडिडेट बेहतर और जनता का झुकाव? देखिए, इसको सीधे तरीके से अगर बोला जाए तो देखिए ऐसा है कि मुनिया देवी जैसे हैं तो वो अपने तरीके से जमीनी नेता, और ठीक है, उनके पास पहले का जैसे अपने तरीके से कोई खानदानी नाम और वो उस तरीके से वो नहीं है, लेकिन उसके साथ जैसे जमीन पे उन्होंने काम किया तो उसका लाभ इनको जरूर मिलेगा जी। वर्सेस सामने सामने मुख्यमंत्री की पत्नी, उनको पहले मुख्यमंत्री ने अपने मतलब हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे, जब 31 जनवरी को जब मतलब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो उस टाइम पे मतलब जैसे कि उनको बैठाने की काबिज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुझे लगता है पार्टी के अंदर जो शायद विधायक दल जो था वो नहीं माना, तो उसका असर बाद में अल्टीमेटली करके चंपाई सोरेन जी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उस टाइम से लेके देखिए मतलब कि सर्व है कि उसके बाद ठीक है सक्रिय रही कल्पना सोरेन जी, अपनी जगह अच्छी गृहिणी है, अच्छी व्यक्ति हैं, लेकिन राजनेता देखिए एक अलग चीज होती है और जो जमीन पे जाकर के मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी इसके अलावा कुछ नहीं है कि सोरेन परिवार से आती हैं,
और हेमंत सोरेन की पत्नी है। और सामने सामने देखिए, जैसे कि तुम वो देखिए अगेन है कि कांटे की टक्कर रहेगी। पिछली बार जैसे कि इनके जो सरफराज जी जो थे जेएमएम के, तो उसमें और जो सामने वर्मा जी जो थे बीजेपी के, तो इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते, थोड़ा ज्यादा था, मतलब करीब 7-8 वोट का मेरे ख्याल फर्क था, 4% वोट्स का अंतर से जीते थे। और इस बार देखिए जैसे कि जो जैसे कैंडिडेट होता तो अपने तरीके से दोनों तरफ रहेंगी चीजें, जैसे अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि 25 वादे वर्सेस 7 गारंटी, तो कौन किसका मुद्दा जो है बड़ा बनता है कि गोगो दीदी योजना या मैया योजना या अन्य जैसे कि जंगल बचाने की जो योजना या अन्य जो चीजें जैसे भी है कि कहीं कहीं पर जैसे कि जंगल के मतलब साथ साथ जैसे कि घुसपैठिए के मुद्दे की बात करें, पानी की बात करें, या जैसे कि मतलब अस्मिता की बात करें, तो सभी चीजों को लेकर के देखिए समावेश सभी चीजों का है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इसी को भी नहीं कर सकते कि जैसे कुछ ना कुछ जैसे कि जो सीट्स ऐसी भी होती हैं जहां पर मुद्दे जो है गौण होते हैं, एक परिवार का नाम जो होता है वो बड़ा अहम चलता है। क्योंकि देखिए जैसे अगर कहीं पर जैसे अगर मतलब माने या ना माने, लेकिन जहां पर ट्राइबल ज्यादा होंगे तो वहां पर क्योंकि 26-27% के आसपास ट्राइबल्स हैं झारखंड में, तो वो मान के चले कि वहां पर मतलब अगर जैसे बड़ा नाम जो वहां का होगा, क्योंकि देखिए ट्राइबल हो गए, चाहे SC ST हो गए, चाहे OBC हो गए, कोई भी हो गए, वो देखिए हर समाज जो होता है उसमें कुछ बाजी हम लोग जैसे अपने तरीके से इसको नजरअंदाज नहीं करते ना, इस बात को मतलब एक तरह से आंखों देख करके और झुटला सकते हैं कि उस जैसे कि समाज ने अगर एक बड़ा नेता जो है तय कर लिया कि ठीक है ये हमारे समाज का बड़ा नेता है, तो देखिए सारा समाज उसके पीछे कहीं ना कहीं चलता ही चलता है। थोड़े बहुत वोट मतलब अगर छिटपुट अगर निकल गया 5-10% तो अलग बात है, तो इसी का लाभ देखिए कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को मिलेगा कि लामबंद होकर के, और कहीं ना कहीं जो मेजर वोट जो शेयर जो मतलब उसका ट्राइबल जो रहेगा वो इनकी तरफ आएगा। बाकी चीजें जैसे मुनिया देवी उनको अपने काम का लाभ मिलेगा, तो अपने तरीके से टक्कर जो है वो कांटे की रहेगी। और उसमें ये नहीं कहते पक्का कि भाई ये मतलब कि जैसे मुनिया देवी जीतेंगी या कल्पना सोरेन जीतेंगी। चलिए अब एक और सीट लेते हैं दुमका की। दुमका में जो टक्कर है किनके किनके बीच है, बसंत सोरेन और सुनील सोरेन, ये टक्कर है। बीजेपी से सुनील सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन। अब बसंत सोरेन कौन है, हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के भाई हैं, यानी कि हेमंत सोरेन, फिर उनकी पत्नी, अब उनके भाई, तीसरी सीट दुमका से उनके भाई हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई हैं। अब चंपई सोरेन सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थे, जब जेल में गए थे हेमंत सोरेन तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उनके कैबिनेट में ये जो बसंत सोरेन थे ये कैबिनेट मंत्री थे। 2020 में दुमका से इन्होंने उपचुनाव जीता था और पुनः ये दुमका से 2024 में उपचुनाव में हैं। अब ये देखा जाए कि जनादेश 2020 का बसंत सोरेन झारखंड और लुइस मरांडी बीजेपी से ये हारी थी। बाकी आप देख ही रहे हैं। सुनील सोरेन के बारे में अगर जो हम आपसे बात करें, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बीजेपी के पूर्व सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव जीता था और हराया किसको था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन के पिताजी को इन्होंने मात दी थी। ये अब बसंत सोरेन यानी कि जो हेमंत सोरेन के भाई हैं इनको मात देने आ रहे हैं। हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं। आपने निकाला तो है सुनील सोरेन को ढूंढकर, शिबू सोरेन को मात देने वाले इस योद्धा को आपने बसंत सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनके भाई के सामने लाकर के खड़ा किया है। गणित बहुत बढ़िया है, लेकिन गणित वास्तव में कितना साकार हो पाएगा ये हमें बताइए और कैसे। देवेंद्र जी देखिए, देवेंद्र जी आज वहां पे सोरेन परिवार आदिवासियों के मुद्दों पे समझौता कर चुका है, मौन है। जिस तरह से आदिवासी हित वहां खतरे में पड़ गया है, उसमें हमने जिन लोगों को खड़ा किया है, सुनील सोरेन को, वो कहीं न कहीं आदिवासी पहचान बचाने के लिए जाने जाते हैं जी, और उनका एक जिस तरह का राजनीतिक इतिहास रहा है, ऐसे में आदिवासी प्रदेश की पहचान बचाए रखने के लिए चंपई सोरेन जी जैसे लोग, सुनील सोरेन जैसे लोग
ये लोग वहां की राजनीति के लिए परिहार हो चुके हैं। और जब जब वहां पे आदिवासियों के ऊपर संकट आए, लोगों ने वहां संघर्ष खड़ा किया। आज उन्हीं संघर्षों के बाबत ये यहाँ तक पहुंचे कि हेमंत सोरेन के पिताजी को भी हरा चुके। तो कहीं न कहीं ये मैसेज वहां पे है कि हमारे लिए संघर्ष करने वाले असली योद्धा कौन है। तो सुनील सोरेन असली योद्धा हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हम सब उनके साथ हैं और उनकी जीत के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और आज जिस तरह से जनता निकल करके वहां मतदान कर रही है, मुझको पूरी उम्मीद है कि काम होते होते वहां मतदान का परसेंटेज है। और ये संकेत है कि वहां सरकार बदल रही है। भारतीय जनता की सरकार वहां स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से आ रही है। इससे पहले कि हम अपने अन्य मेहमानों के पास जाएं, हम आए, एक बड़ी खबर आ रही है। ये एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मैनपुरी से करहल में युवती की हत्या का मामला, सपा को वोट देने से इनकार करने पर यह हत्या हुई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर यह है, मैनपुरी में युवती समाजवादी पार्टी को वोट देने से इनकार किया था, ऐसा परिजन कर रहे हैं। इनकार करने पर युवती को मौत के घाट उतारा। मोहल्ला जाटवन इलाके की यह घटना है। मैनपुरी से बड़ी खबर, करहल में युवती की हत्या का मामला, सपा को वोट देने से इनकार करने पर हत्या की गई है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी से यह बड़ी खबर, करहल में युवती की हत्या का मामला, सपा को वोट देने से इनकार किया, युवती की हत्या कर दी गई, परिजनों का कहना है। बड़ी खबर, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज के 2 दिन पहले मेरी बेटी ने कही हम फूल को वोट दिए, तो जी बोलो फूल में वोट नहीं दिए, तू साइकिल में वोट दिए, न तुम जिंदा नहीं रह गए, तुम दुर्गा को तो मुर्गा बना दिए, इतनी कह के चला गया। कल इसने फिर आया 12 और 1 बजे के बीच में, मेरी बिटिया पार्क से बैठी थी और एक संज्ञा तो डॉक्टर मोहन और बैठा लेगा मेरी बिटिया को। हमने जानी यही को भैया बिटिया है कि संजय जब पता करी तो बिटिया ना आई, तो हमने तलाश करी। तब जब जो हमारे बबलू नेताजी हम तक कही कि तू बिटिया जब बोला फोन थे, तब जो आओ प्रशांत और डॉक्टर हुआ जब पूछी बिटिया घर कहा है तुरगा, जो बोलो हमें पता ही नहीं। फिर मेरे लला को भेजो प्रशांत घरे, कि जाके घरे देख के आ, देखेगा मेरी बिटिया की चप्पल धरी उतरी बाहर धरी थी ऑफिस में जगह में। तो लला बोलो कि पापा जो झूठी बोल रहा जगह ऑफिस में चप्पल रखी बिटिया की। फिर जरा बोलो फोन लो, फोन लेगा घर वाली तो फोन लगाए तो जा भाई चप्पल गायब कर दे बमोड़ी की। तब चप्पल जो ने गायब कर दी। फिर हमने जो हुई तो वो चलो देखो फोन हमने चला लो, पुलिस के हवाले कर दो शाम को ही। रात को एक 23 वर्षीय युवती कस्बा करहल से गाय भोजन जाने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस तत्काल सक्रिय हुई। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृतका के पिता के द्वारा 2 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें एक प्रशांत यादव है और दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को वोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है, जिसमें विवेचना में शामिल करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीसामऊ से विधानसभा में चुनाव के दौरान हंगामा हुआ है। सीसामऊ में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव हुआ है। प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पत्थर मारे गए हैं। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। सीसामऊ से बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव, प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारे गए पत्थर। प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसामऊ से बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव हुए हैं।
प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर ये पत्थर मारे गए हैं। शीशामाऊ से बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव हुआ है। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर हमला किया है, समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ करके दोषी लोगों को आप लोग सामने से तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। ये ताज़ा अपडेट थे, जो बड़ी खबरें थी हमने आप तक पहुंचाई। विवेक श्रीवास्तव जी के बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास रुख करेंगे। जी, आखिर ये जो विधानसभा की सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दुमका बसंत सोरेन की, ये लगातार देखिए अभी हेमंत सोरेन, फिर उनकी पत्नी, अब भाई, मतलब पूरा परिवार ही लगा हुआ है। तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? आप लोगों ने नहीं देखा, अपने सहयोगियों को बताया नहीं कि पूरा का पूरा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है, सारी पद जो हैं परिवार में ही चले जाएं? क्यों आप लोगों को नहीं लगा? जी कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा सवाल है। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीपचंद राठौर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ देवी जी, बताइए। जी, एक बार और सवाल, हम 3 बार ये सवाल आपसे कर चुके। सवाल यही है कि मुख्यमंत्री, पत्नी, भाई, क्या झारखंड की जनता को ये नहीं लग रहा होगा कि पूरा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से यही तो परिवारवाद है देवेश जी। जी, नहीं, इसका बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके सहयोगी पर? जी देखिए, आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, पहले में आपके चैनल के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जो शीशामाऊ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन पर जो हमला हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और जिस तरह आपने भी मुझसे पूछा, दुमका, बैरट और गांधी सीट, ये सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और जो परिवार की बात श्रीवास्तव भाई कह रहे हैं कि उनकी मुझे शोभा नहीं देता है, ये भारतीय जनता पार्टी में आपकी पहले सबसे ज्यादा परिवारवाद आपकी पार्टी में। पहले आप अपने बगल में जाके फिर किसी के ऊपर आप उंगली उठाइएगा विवेक भाई। दूसरी बात भी आपके पूरे माध्यम से बताना चाहूंगा देवेंद्र भाई कि देश की जनता ने, झारखंड की जनता ने इस बार खुशहाल झारखंड में जो हमने इंडिया गठबंधन को 7 गारंटी दी थी, उसके आधार पर वोट करने जा रही है। आज खटाखट हर महीने 2500 रुपये महिला को दिया जाएगा, गरीब परिवार को 450 रुपया सिलेंडर दिया जाएगा, 7 केजी का राशन हर व्यक्ति को दिया जाएगा। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से सर, जल्दी से। 500 एकड़ का देखिए देवेश जी, इनकी गारंटी पे जनता भरोसा नहीं करती। हरियाणा का परिणाम इसका जीता जागता सबूत है। हिमाचल मुख्य का वादा किए थे, वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कहते हैं भांग की खेती करिए सेब के प्रदेश में और टॉयलेट पर टैक्स लगा रहे हैं। खड़गे साहब खुद कर्नाटक में कह रहे थे गारंटी कैंसिल कर दिया आपने। 10 साल तक पार्टी वापस नहीं आती है, बहुत बदनामी होती है इनके आपको किसान याद नहीं है। आपको इस टाइम आपको जमीन याद नहीं आता है, आपको मुद्दे के तौर पर ही किसान याद आता है, किसान याद आता है। इसी टाइम नहीं तो वही हो रहा है। हिमाचल सरकार के आजादी अरे हम तो आज भी किसानों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे किसानों के प्रति। आपके महाराष्ट्र के अंदर भ्रम फैलाया, झारखंड के अंदर भ्रम फैलाया। बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है, आप इसी तरह बताइएगा। हम रोकना चाहेंगे आप मेहमानों को। एक बड़ी खबर आ रही है, आपकी सरकार है, कितनी गारंटी आपने पूरी करी है बताइए। जी, बड़ी खबर आपको बताते हैं।
यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 9 सीटों पर जो प्रतिशत शीशामऊ 40.29% और मंझवा 43.64% यहाँ पर मतदान हुए हैं। वहीं अगर जो मीरापुर की बात करें तो 49.6% और खैर में 39.86%, फूलपुर में 36.58%, कुंडरकी में 50.03% मतदान हुए हैं। तो ये जो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान अभी तक जारी है और 3 बजे तक 9 सीटों के मतदान प्रतिशत जो आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं लगातार आपको। कुंडरकी में, अब मीरापुर की अगर जो बात कर रहे हैं तो 49.06% और ये आप देख सकते हैं कि मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा और दोपहर 3 बजे तक 9 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उनकी ये प्रतिशत हैं हम आपको बता रहे हैं। आप मीरापुर में 49.6%, वहीं खैर में 39.कुछ%, फूलपुर में 36%, कुंडरकी में 50% और करहल में 44%, कटेहरी में 49% के आसपास ये मतदान हुआ है। ये हमने आपको मतदान प्रतिशत बताया है। तो ये मतदान प्रतिशत है जो हम आपको। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर लखनऊ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चेतावनी है। अधिकारियों को यह चेतावनी दी है, कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चेतावनी, अधिकारियों को यह चेतावनी दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह चेतावनी दी है अखिलेश यादव ने। सुनिए। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इलेक्शन से संबंधित लखनऊ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की वोटरों से अपील, मतदान फिर से वोट डालने की कोशिश करें, मतदाता फिर से वोट डालने की कोशिश करें जिन्हें वोट डालने नहीं दिया गया है। बड़ी खबर, भ्रष्ट पक्षपाती पुलिस अधिकारी सस्पेंड किए गए, बाकी दोषी अधिकारी होने वाले हैं निलंबित। आप बेखौफ होकर जाएं और मतदान करें, उन्होंने कहा है। ये लखनऊ से बड़ी खबर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मतदाता फिर से वोट डालने का प्रयास करें, जिन्हें वोट डालने से रोका गया था वो वापस जाएं, मतदान करें। भ्रष्ट पक्षपाती पुलिस अधिकारी सस्पेंड होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे, बाकी दोषी अधिकारी निलंबित होंगे। आप बेखौफ होकर जाएं और लाइन में खड़े होकर मतदान करें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की यह अपील है। मतदाता फिर से वोट डालने की कोशिश करें, फिर जाएं, जिन्हें वोट डालने से रोका गया था वो वापस जाएं, लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेवा का बयान सामने आया। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मुरादाबाद में 3, कानपुर में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान में गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। सभी वोटर जो वोट देने आएंगे आईडी कार्ड लेकर आएंगे। निर्वाचन अधिकारी नवदीप का बयान सामने आया है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उन्होंने कहा है। बड़ी खबर, मुरादाबाद में 3 और कानपुर में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मतदान में गड़बड़ी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और सपा सुप्रीमो का यह बयान भी उसी पर था। आइए सुनवाते हैं नवदीप जी ने क्या कुछ कहा है। कोई 5
पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए प्रदेश में, 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर, 1 मुरादाबाद, और सभी अधिकारियों को ये निर्देश पुनः दिए गए हैं कि सभी वोटर्स जो वोट देने आएंगे उनकी आईडी चेक होगी और उसके बाद इनको वोट देने दिया जाए, और ये आईडी चेकिंग करने का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर मतदान कर्मी करेंगे। और बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं शांति व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके द्वारा चेकिंग आदि नहीं की जाएगी, वो आईडी चेकिंग आदि या उसके आधार पर रोका नहीं जाएगा वोटर्स को। दोबारा सबको बोला गया, और अगर कोई इस तरह के मामले सामने आते हैं और शिकायत आती है, जांच में सही पाई जाती है, तो कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अब चलिए अब रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और जो हमारे मेहमान हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी, हम उनकी तरफ रुख करते हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परिवारवाद एक तरह से दिख रहा है, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी, उनके भाई, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका विपरीत असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं टिप्पणी थोड़ी करना चाहूंगा कि देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अनमोल जीवन जो है वो चुनावी जो हिंसा है उसकी भेंट चढ़ गया। तो अपने तरीके से मैं मतलब कि जो पीड़ित परिवार है उनके तरफ सांत्वना अपनी व्यक्त करता हूँ। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कहीं ना कहीं, देखिए सब मतलब सारे समाज को इसके अगेंस्ट करवाना पड़ेगा जिससे कि इस तरह घटनाएं ना हो और एक अनमोल जो जीवन जिस तरीके से आज गया उस तरीके से आगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो। अब जैसे बातचीत झारखंड की जैसे आप बता रहे हैं, तो देखिए इसमें दोनों तरफ जो कैंडिडेट्स हैं मजबूत हैं, और जैसे कि सुनील सोरेन है, क्योंकि देखिए मतलब 3 जैसे कि अगर स्पष्टता से अगर इसकी बात की जाए कुछ वादी, तो देखिए मतलब 3 जैसे कि जो ट्राइबल जो परिवार का जो सरनेम है मुंडा, मरांडी, सोरेन, इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसमें कि दोनों के सामने हैं और वो भी दोनों दोनों मजबूत एक तरह से हैं। जैसे एक तरफ जैसे कि मुख्यमंत्री के भाई हो गए, और दूसरा जो सुनील सोरेन जो है वो पहले एमपी भी रहे। उससे पहले मतलब एक चीज और है कि जैसे शिबू सोरेन जी के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन जो थे उनको ना जामा विधानसभा सीट से और हराया था 2005 में। तो इस नाते से एक तरह से लेके चलें कि पूरे मतलब एक तरह से मतलब गेम चेंजर संथाल परगना में, और ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और गेम चेंजर होंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता और जैसे जो ये जो इनके जो भाई है मुख्यमंत्री के उनसे कहीं ज्यादा है, और उनसे ज्यादा विस्तृत उनका इलाका है, और उनसे ज्यादा बेहतर जो है इनकी रीच है। तो उस तरह मुझे लगता है कि ये सीट जो है भाजपा की झोली में जाएगी ऐसे, और उस तरीके से हो सकता है आगे क्या हो कुछ वो कहने की बात अलग है, लेकिन जो अभी जो मतलब कि जो घटनाक्रम जो चल रहे हैं और जो जिस तरह की जो चीजें लग रही है तो वो चीजें हैं। और दूसरा देखिए कहीं ना कहीं इसी का फर्क तो पड़ता है, चाहे मतलब 5 लोग यही विधानसभा में सोचे हैं, लेकिन जहां पर एक परिवार पे जहां पर जैसे गाय और बैल जो है उनके अलावा उन परिवार के मतलब जैसे उनके मतलब जो पालतू पशु हैं उनके अलावा घर के सभी लोग जो है राजनीति करें, और सभी किसी न किसी तरह पहले पत्नी दूर थे लेकिन पत्नी मतलब इस साल से आ गई यहाँ से, तो उस तरीके से देखे तो कहीं ना कहीं देखिए असर पड़ेगा। और देखिए जो जैसे कि राजनीति के उसमें है परिप्रेक्ष्य में वो चीज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी 2 चीजें हैं। अगर उसको व्यवसाय की तरह है और लेकर के पूरा परिपाटी की बनी की दुकान की तरह लेके चलेंगे, और उसमें अगर ये बातें होगी ठीक है भाजपा परिवारवाद है और कुछ है, तो परिवारवाद देखिए पूरे परिवार का वर्चस्व पूरे मतलब प्रदेश पे हो, वो चीजें कभी भी बेहतरी के लिए नहीं जाती, क्योंकि वो परिवार सबसे पहले आप सोचेगा, उसके बाद में जनता के बारे में सोचेगा। उसको कहीं ना कहीं पूरी जनता भी कहीं ना कहीं सोचे कि देखिए कि मुझे जहां तक लगता है, और अपने तरीके से मुझे लगता है ये चुनाव जो है पहले से अलग तरीके से रहेगा, क्योंकि जैसे कि जेएमएम की विफलताएं कुछ रही तो वो भी मतलब हाईलाइटेड होंगी, और दूसरी जैसे कि जो सामने जो प्रतिपक्ष है भाजपा गठबंधन, तो उसने उन्होंने जो अपने वादे किए तो वो कहीं ना कहीं सटीक जो बैठते नजर आएंगे, तो उन चीजों को लेकर के, और कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार का फासला इतना बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि जैसे मान के चले कि जो 5-7 सीट का ही फर्क था, मतलब जैसे मान के चले कि भाजपा की जो सीट थी तो दोनों पास 20 से ऊपर सीटें थी ऐसे, मतलब जैसे कि भाजपा के पास में और जेएमएम के पास में, तो उसमें मान के चलें कि सिर्फ एक प्लस पॉइंट ये था कि जो कांग्रेस थी उसके पास थोड़ी सीटें ज्यादा थी, और आजसू के पास में जो गठबंधन जैसे इनका भाजपा का था उसका कम थे। तो इस बार मुझे लगता है कि पलड़ा जो है वो पलटेगा, और अपने तरीके से तराजू जो है बैलेंसिंग एक्ट जो है वो अलग तरीके से होगा। तो वही चीजें बाकी लोकतंत्र की जीत होगी, और जो मुझे लगता है कि जनता जो है वो अपने तरीके से बेहतरी समझ सकती है, और वोटर स्मार्ट है, जो करेंगे बेहतरी करेंगे। और अभी भी मैं दोबारा फिर गुजारिश क्या करना चाहूंगा, जो आपके चैनल को लोग देख रहे हैं, कि अपने तरीके से आप लोगों ने वोट नहीं किया तो देश की भलाई के लिए, प्रदेश की मतलब खुशहाली के लिए, प्रदेश की दिशा दशा बदलने के लिए आप निकलें, घर के बाहर निकले, और ये ना सोचे कि भाई मतलब कि जैसे कि क्रांतिकारी पैदा होगा लेकिन पड़ोसी क्या हो, वो चीजें नहीं, आपको आकर के बाहर आके क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा, और ये आपका एक वोट देना ही अपने आप में क्रांतिकारी कदम चीजें जो है दिशा तय करो, और आपकी दिशा और आपके बच्चों का भविष्य जो है वो तय करेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है, बहुत बिल्कुल सही बात आपने कही है कि घर से निकलें और मताधिकार का प्रयोग करें।
बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सत्ता का संग्राम लगातार चलता रहेगा और ताज़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे।